एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा और इसे सुनने के बाद आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक अत्यंत दुखी था। वो बहुत निराश था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। ध्यानपूर्वक हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं। ज्यादा सोचना, हमें कोई प्यार नहीं करता और चिंता हमारी कोई परवाह नहीं करता और आपका मन। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। आज की कहानी की शुरुआत। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था। किसी नगरी में जिस युवक रहा करता था, एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया, अत्यंत दुखी और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार नहीं आ रहा था। उन विचारों में मग्न होकर हर व्यक्ति वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। उसे हर जगह उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ता, तभी उसने देखा नहीं करता कि एक गुरु उसकी कोई परवाह शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं। सब उससे मतलब के लिए उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, खत्म हो जाता है गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है दूर कर। और इस ध्यान को करने से दोस्तों हमें क्या लाभ? हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। अपने उस शिष्य के हमेशा किसी सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं और जब हमें किसी का साथ ध्यान ही सच है तो हम ध्यान हमें अकेला महसूस करते हैं। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं हमें लगता है उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते ही नहीं। और यही अकेलापन ही करता तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता नहीं करता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंत में तो वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था। अकेलेपन से सुन रहा, परेशान हो चुका था। जैसे ही उसने इस कारण उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी और एक रास्ते पर निकल दौड़ा मन में गुरुवर के पास आया और कहने लगा। उन विचारों में मग्न होकर गुरुवर वह उस यदि ध्यान हमें अकेला कर देता ही जा रहा था तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ। एक आश्रम दिखाई पड़ा। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले आगे बढ़ा। तभी उसने देखा मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। गुरु अपने मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं और उन्हीं शिष्यों में परवाह करता एक शिष्य ने अपने गुरु से मेरा ख्याल रखता हो है गुरु, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूं। और इस ध्यान को करने से उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर तभी गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके जवाब से कहते हैं, भंते, ध्यान ही अगर तुम अकेले हो तो और ध्यान तुम्हारे पीछे अकेला कर देता है तुम्हारा पूरा परिवार। हम जितने ज्यादा तुम्हारे मित्र होते जाते हैं तुम्हारे शत्रु ही हम ध्यान में तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहां जा रहे हो? सत्य के मार्ग पर ले जाता है। उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा है और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा। आश्रम के बाहर वहां पर कोई नहीं था। ये सब कुछ तभी वह उन गुरुवर से कहता सुन रहा था, है गुरुवर। जैसे ही उसने कौन है मेरे पीछे उन गुरुवर के मुख से कोई तो नहीं सारी बातें सुनी। न मेरे परिवार वाले, वह दौड़ा मेरे मित्र गुरुवर के पास न मेरे शत्रु लगा और न ही मेरे सगी संबंधी। गुरुवर, मैं तो सबको पीछे छोड़ अकेला कर देता है क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता। मतलब ये हुआ कि मैं मेरी परवाह में श्रेष्ठ हूँ। कोई मेरा ख्याल तक नहीं, का सहारा लेकर यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। ऐसे ही अकेला हूँ। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है मैं अपना कह सकूं तो वह मुझे अवश्य याद करता हो, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं और मैं अपने ये तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। सारी बातें सुनकर उन सबको उन गुरुवर इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। अगर तुम अकेले और उसके बाद तुम्हारे युवक से कहते हैं तुम्हारा पूरा परिवार, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे जा सकते हो? वह गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह आश्चर्यचकित होकर और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई उन गुरुवर से कहता है। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। कौन है मेरे पीछे? मैं अकेला ही यहाँ पर आया। कोई तो नहीं। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। न मेरे पीछे कोई नहीं है, न मेरे शत्रु। आप खुद देख सकते हैं तो मेरा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? पीछे छोड़ आया हूं। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहां छोड़ूं? नहीं करता, कैसे छोड़ूं? कोई मेरा ख्याल तक नहीं। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर आवाज वह गुरुवर मुस्कुराने लगे। लेकिन जब उस युवक से कोई समस्या आती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? याद करता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से मुझे पूछते तक नहीं है गुरुवर, उन्हें यह मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। किस हाल में हूँ? मुझे कोई साथी चाहिए भी हूँ या नहीं? मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा।
उन गुरुवर ने यह बातें सुनकर यह सारी गुरुवर ने कहा पूर्वक सुनी भंते, और उसके बाद उस तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। तुम सही कह रहे हो। उसके बाद ही लेकिन मैं ये निर्णय कर पाऊंगा सभी को छोड़कर कि क्या मुझे तुम्हें तब तक अपना शिष्य बनाना चाहिए हो सकते हो या फिर नहीं। वह व्यक्ति लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी चकित होकर तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। गुरुवर से कहता है अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो। मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मेरे पीछे कोई नहीं। काफी सोच विचार कर देख सकते हैं गुरुवर से कहा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर जैसा कहेंगे जब मेरे साथ वैसा है ही नहीं तो मैं भला उन्हें चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं। उस युवक की ये सारी मैं यह करने के लिए तैयार हूं। वह गुरुवर मुस्कुराने लगे। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली कहते हैं भंते और आश्रम में ही रुक गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगले दिन सुबह सुबह वह युवक उस गुरुवर के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे भंते तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे कोई तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मुझे अपना शिष्य बना। वह व्यक्ति जवाब देते हुए जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। गुरुवर मेरे साथ कोई नहीं है। बातें सुनकर मैं भला किससे बात करूं? गुरुवर ने कहा मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर हो तो यहाँ पर व्यक्ति से कह सकते हो ठीक है। उसके बाद ही लेकिन अब ध्यान निर्णय कर पाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था अपना शिष्य बनाना चाहिए में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। लेकिन तुम्हें मेरी गुरुवर के कहने पर वो व्यक्ति ध्यान करने 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं। तुम यहाँ पर अगले बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अन्यथा यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उस व्यक्ति ने काफी उसके पैर मानो कर शून्य से हो जाते है और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। मैं वैसा ही करूंगा। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं। उस व्यक्ति से कहा मैं यह करने के लिए तैयार हूं। तुम जितना देर चाहो उतना देर में उन गुरुवर की बात मान ली। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। अगले दिन सुबह सुबह वह यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, कहने लगे टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। तुम्हारा कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। इस पर वह व्यक्ति जवाब अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए। मेरे साथ तो और उस व्यक्ति से कहने लगे किससे बात करूं? भंते कौन है? मैं तो किससे बातें कर रहे हो? तभी वह गुरु आया है क्या? उस व्यक्ति से कहते हैं। उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए लेकिन अब वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है तुमने मुझे वचन दिया था यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम ध्यान का खुद देख लीजिए। मैं भला किससे बातें करूंगा? के कहने पर तभी वह गुरु ध्यान करने बैठ एक बार जाता है। उस व्यक्ति से कहते हैं लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने का अभ्यास तकलीफें आती हैं। तभी वह व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरुवर यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। इसे ही ध्यान कहते हैं। उसके पैर मानो अगर इसे ही ध्यान कहते हो जाते तो यह तो बड़ा ही आसान मानो काम करना और इसे तो कोई भी कर सकता है। ये केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर से कहा उस व्यक्ति से कहते हैं तुम जितना देर केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं ध्यान करने के लिए एकाएक लगातार बैठे मन को एकाग्र करना होगा। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा फिर आकर बैठ। कोई भी चीज हो सकती है। इतना बाहर की कोई आवाज वहां से चली या तुम्हारे भीतर से आने वाली सुबह सुबह फिर वह उस सांसों के अंदर आए और बाहर होने की कहने लगे तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में कोई आया है क्या? ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हुए वह और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं है जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना मैं भला किससे तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। एक बार फिर उस व्यक्ति से कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए ध्यान का अभ्यास। अगले दिन तभी जब वह सुबह सुबह एक गुरुवर से उस व्यक्ति से मिलने आए गुरुवर तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा कि बैठ जाना। इसे ही ध्यान कहते हैं। आज कौन अगर इसे ही ध्यान किससे बातें कर रहे हो तो यह तो बड़ा ही आसान बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। कोई भी कर सकता है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए ही तो है या फिर दूसरों को शांत करने के लिए। वह गुरुवर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है भंते केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। ध्यान करने मैं भला किससे बात करूं? तुम्हें अपने मन को यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से अपने मन को शब्द तक नहीं निकला पर लगाना होगा तो फिर आपको कैसी जोर जोर की आवाजें कहाँ से आ रही कोई आवाज? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में से कहते हैं ठीक है ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज चलो ध्यान का अभ्यास करो और तुम्हारा तभी वह कहीं भी उन गुरुवर से कहता है जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओ। मेरा एक प्रश्न है और एक बात और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। पूछो तुम्हें क्या पूछना? वह गुरुवर वहां से चले। वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है जय सुबह सुबह एक बार फिर उस कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगा। एक बार फिर उस व्यक्ति से वर्तमान समय में घट रही होते उस पर अपना पूरा ध्यान लगाया है। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं पर खुद जो लगातार घट रही है या फिर दूसरों मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता रहता हूँ कभी मुझे कुछ याद आने लगता है और यहाँ पर तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। किससे बात करूंगा? वो पुरानी चीजें यहाँ तक कि अभी पुरानी यादें से मेरा पीछा नहीं छोड़ निकला है। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया
लेकिन वह पुरानी यादें शब्द भी नहीं बार बार मुझे याद आ रही थी, दूसरों के लिए, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तभी तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति से कि यह सारी बातें सुनकर ठीक है, वह गुरु मुस्कुराने का अभ्यास करो और वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हंसने की वजह है उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और कहा, पूछो भंते, तुम्हें क्या पूछना? तुम क्या कर रहे हो? तभी वह इतना आलस चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। आप अपने पास से आलस को एक चीज भगाओ लगाओ, अन्यथा जो वर्तमान समय में भी हो जाएगा और फिर पर अपना पूरा हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। जब मैं अपनी तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं। आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, तो मेरा लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए, भटकता रहता यहाँ पर कौन है? कभी मुझे कुछ याद आने लगता है, वह उस कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। वो पुरानी व्यक्ति उन गुरुवर से पीछा नहीं छोड़ती है। गुरुवर, आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुरानी याद है गुरुवर बार बार मुझे याद आ रही से कहते हैं, जिस कारण मैं पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं तो मेरा मन एकाग्र तो होता है,